ओके, तो हम वन शॉट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी-सी बता देती हूँ, थोड़ी-सी डिटेल। जैसे कि प्रीवियस वन शॉट जब मैंने अपलोड किया है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की कमेंट्स मैंने देखे तो पढ़े कि भई स्टोरी थोड़ी-सी इनकम्प्लीट सी है, थोड़ा कोई सा पाँव नहीं है स्टोरी का, या फिर अभी थोड़ी-सी जो भी लोगों ने कमेंट की है। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि वन शॉट लोगों के होंगे, वन शॉट बहुत ज़्यादा सबक मोस्ट लोग बनाते हैं, और जो कि अच्छी बात है। और उनका एक मोटिव होता है कि हमने लोगों तक एक मैसेज कन्वे करना है, और वन शॉट वो इसी चीज़ पे वन शॉट, खैर मैं इसको कह रही हूँ, अदरवाइज़ लोग इसको शॉर्ट स्टोरी का नाम देते हैं। तो वो सबक मोस्टली स्टोरी बनाते हैं, स्टार्टिंग थंबनेल बहुत मतलब ऐसे कोई वाहियात सी वो बात उठा के लगा देते हैं, एंड देन अंदर उनकी कोई सबक मोस्ट कहानी होती है। तो इन शॉर्ट मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरे वन शॉट में कोई चीज़ आप लोगों को नहीं मिलेगी, ना मैं ये किसी को सबक दे रही हूँ, और ना ही इसमें ऐसी कोई चीज़ है। ये जस्ट फॉर फन है, एंड एक अच्छी एंटरटेनमेंट के लिए लिखा है। इसमें बहुत मिनिमम सी एक स्टोरी का पॉइंट उठाया गया, एंड बेसिक इसका हीरो हीरोइन ही है, और इसके अंदर एक थोड़ा बहुत रोमांस होगा, एंड देन थोड़ी बहुत स्टोरी होगी, और एंड ये शॉर्ट है, ऑफ कोर्स वन शॉट है, दैट्स व्हाई ये जस्ट फॉर फन है। इसमें कोई मैंने लॉजिक नहीं डालनी, कोई मैंने किसी को सबक नहीं देना, कोई मैंने ये बात नहीं वाज़ेह करनी कि भाई ये चीज़ इस बिना पर ही लिखी जा रही है, बिकॉज़ मैं एक पूरी प्रॉपर स्टोरी लिख रही हूँ, जिसके अंदर मैंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठाया हुआ है, और मैं उस जगह पर लोगों को लेसन भी दूँगी स्टोरी में, एंड देन उसमें जो एक ऑफ कोर्स राइटर्स के मोटिव्स जो होते हैं वो उस स्टोरी में लेके चल रही हूँ। बट मेरे वन शॉट किसी चीज़ पे बेस नहीं करते, ये सिर्फ एक कोई ना कोई मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा हिंट, कोई भी किसी भी चीज़ में, किसी भी अब मैं आप लोगों को अपनी इंस्पिरेशन बताती हूँ, वन शॉट में कहाँ से अपने माइंड में पूरी स्टोरी बना लेती हूँ। कोई भी रील देखकर मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा वन शॉट सिर्फ जस्ट फॉर फन है, इसमें थोड़ा बहुत रोमांस होगा, इसमें थोड़ी बहुत स्टोरी होगी, एंड ये बेस सिर्फ हीरो-हीरोइन पे करेगा। इसका कोई सर पाँव नहीं है, मैं वाकई कह रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती थी कि इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए एंड फन के लिए पढ़ा करें। इसमें कोई लॉजिक की मैंने ऐड नहीं की, तो फिर इसमें आप लोगों को लॉजिक नहीं मिलेगी, दैट्स क्लियर। और मैंने आप लोगों को यही बात बतानी थी, ठीक है? तो अब हम अपना वन शॉट स्टार्ट करते हैं, एंड किडनैपर है, इसकी बेस यही है कि इसकी किडनैपिंग की बेस पे, एंड कंप्लीट वन शॉट है, ऑफ कोर्स ताने-ताने ने लिखा है। गोवा मुझे जाना है, अब छुप कर जाएंगे, फिर कुछ भी करके गोवा तो जाएंगे ही जाएंगे। यार गोवा को छोड़ बैंकॉक चलते हैं। फाइसी बात पर उन सबके चेहरे पर शैतानी सी हंसी आई, और कहका लगाकर हंसते थे वो। बेटे जेब में छेद नहीं होना चाहिए, अगर इतने लंबे लंबे ख्वाब हों तो। जहांगीर जिसके बाप ने उसका ये नाम रख कर उसका सारा ऑरा माइनस करने की ठान ली थी, इसने इसे जे करके मेंटेन किया था। लेकिन दुनिया में कोई इतना खबीस बाप होगा ही नहीं जितना इसका खबीस तरीन था। यार इतना पैसा है तेरे बाप के पास, इसके अकाउंट्स पर डाका डालते हैं। फाइज, अहमद और बिलाल बोले। बैंक? वो तंजे हंसा। अपनी तिजोरी है मेरे भाई उसकी, और गलती से भी वहाँ कोई कदम रख ले तो उसकी सांसों पर बन जाती है। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाल गया। यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट था वो, कोई कह सकता था ये बात? उसके बिखरे मैसी बाल उसकी शख्सियत को और भी खूबसूरत बना रहे थे, और सबसे अहम उसकी आवाज़, उसकी मर्दाना पुरअसर आवाज़ भारी होने के साथ साथ काफ़ी रोबदार थी, और यूनिवर्सिटी की आधी से ज़्यादा कौम उस पर मरती थी, और उसकी वजह से इसे उसकी दोस्तों की भी और उसकी वजह से उसके दोस्तों की भी ईद हो जाती थी। लेकिन मेरे भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कि ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए तो हो गया काम तमाम। अहमद ने सर झटका। वो भी एक खाते पीते घराने से था, जिसके वालिद शहर के बेहतरीन वकील थे, जबकि फाइज के वालिद डॉक्टर, जे के वालिद बिजनेसमैन, और बिलाल के वालिद ऑफिसर थे, और इन चारों की सोच का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक काम करते हैं, अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा माल चोरी करते हैं, सालों कुत्तों, फिर भी नहीं जा सकते बैंकॉक। फाइज मुक्का बनाकर हथेली पर मारता बोला। यार ये क्या है, बाप नहीं नाग है हमारी तो। जे ने मुठियां भींची तो तीनों ने हामी भरी। कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चियों को बाहों में कैद किए बिना मुझे सुकून नहीं आएगा। बिलाल की बात पर इन सबने उसकी कमीनगी पर कह के निकाले। ओए देख, अचानक अहमद ने उन सबको एक तरफ मुतवज्जा कराया। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो रहे थे, और वो लोग लास्ट ईयर के थे। शायद कोई न्यू स्टूडेंट थी। काफ़ी डरी सहमी लग रही थी, लेकिन वो जिस गाड़ी से निकली थी और उसके बाप ने उसकी पेशानी चूम कर उसे अंदर भेजा था, वो चारों मुंह खोले गाड़ी को देखने लगे। जैक न्यू मॉडल है यार। बिलाल के मुंह में पानी आ गया। जय और उसे ये गाड़ियों का शौक था, लेकिन बमुश्किल एक बाइक थी उनके पास जिस पर वो सब सवार रहते थे, और वो भी जय ने मन मर कर ली थी। वो उस लड़की को फिर उसके बाप को देख कर संभले, क्योंकि लड़की भी खूबसूरत थी, बाप भी खूबसूरत था, और गाड़ी तो उफ, ऐसा होना चाहिए बाप। जय बोला तो वो चारों सारे लाग गए। ओए, एकदम उसके दिमाग में खुराफाती प्लान ने जन्म लिया। वो तीनों उसके नज़दीक हुए। यार ये पुलिस का मामला बन जाएगा, फाइज ने कहा, तो वो तीनों आईब्रो झुकाकर उसे देखने लगे। अभी मैंने कब कहा है मैं साथ नहीं तुम लोगों के, लेकिन फिर भी सोच समझ कर करना चाहिए ये काम। और वो तो इतनी जल्दी इतना घटिया प्लान सोच कैसे सकता है? फाइज ने जे के मुक्का जड़ा। भाई भाई है हमारा, बैंकॉक की शानदार हवा में सांस लेने को दिल में चल रहा है। 2 करोड़ लेते हैं, बच्ची को फेंकेंगे इसके घर, और सीधा बैंकॉक। अहमद ने कहा, तो फाइज सर पर हाथ मार गया। तेरा बाप वकील है, कुत्ते की तरह तुझे अदालत में घसीटेगा, और हमें भी फिर बैंकॉक की जगह जेल की सलाखों के पीछे आए हाय मजे कर लेना। अहमद की दुर्गत पर जय और बिलाल हंसने लगे। देख तो पर्सनल ना हो, मेरे साथ जितना जलील करना बाप को कर, मुझे ना कर। अहमद बिगड़ा। अच्छा चुप हो जाओ। देखो तमीज से प्लान बनाते कामयाब हो गए तो ठीक, वरना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। जय बोला जबकि तीनों ने उसकी शक्ल देखी। दिल तो कर रहा है आथू कर दूं इस प्लान पर, लेकिन बैंकॉक के लिए कुछ भी जानी। तीनों ने कहा तो जय समेत वो तीनों एक दूसरे के हाथ पर हाथ मार गए। हमारी फर्स्ट किडनैपिंग है, प्रोफेशनल होनी चाहिए, पहले थोड़ी शॉपिंग कर लेनी चाहिए, मतलब रस्सी, कुर्सी, टेप। बिलाल पुरसोच निगाहों से उन्हें देखने लगा। ओ उल्लू के पट्टे, यहाँ अपने आप को सेव ना करें, जरूरी चीजों पर तवज्जो दें। वो
वो उल्लू के पट्टे यहाँ अपने आप को सेव ना करें, ज़रूरी चीज़ों पर तवज्जो दें। वो उस पर बिगड़े और उसके बाद बाकायदा एक पेपर पर एक अनजान मासूम लड़की को किडनैप करने की प्लानिंग की गई, जिसमें शामिल था कि बिलाल के बाप के फ्लैट में वो लोग ठहरेंगे क्योंकि वो शहर से दूर थे। और सबसे अहम, उस लड़की के बाप की इन्फो निकलवानी थी। कभी कोई सियासी शख्सियत निकलता, उनकी बैंड बजती। तभी उसने उसकी मालूमात लेने का सबसे पहले सोचा और सब अपने अपने कामों पर लग गए। मॉम कल घर नहीं आऊँगा यार, अपने शोहर को कुछ भी कह देना, जय बोला और उनके कमरे की अलमारियाँ खोलने लगा। क्या हुआ है? तुम क्या कर रहे हो और क्यों नहीं आओगे तुम? वो ज़रा सीधी हुई, खुदा न खास्ता अब क्या नया कारनामा करने जा रहा था वो, क्योंकि वो जानती थी कि वो बिल्कुल इंसान नहीं है। यार वो डैड की गन नहीं थी, एक अदद कहाँ है वो, बताएं। जहांगीर, वो परेशानी से बोली। भैंस की दुम जहांगीर, वो गुस्से से बोला। अच्छा ठीक है जे जे, क्यों तुम लेना चाहते हो वो गन? उठकर उसके नज़दीक आ गई। यार मामा, दोस्त की शादी है, शुगर मेला लगाना है बस। जे कोई शुगर मेला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी मेरी जान जिगर, डैड को संभाल लेना यार प्लीज़ यार, पूरे 27 का हो गया हूँ, अभी भी बर्गर बच्चा बनाया हुआ है यार, आप लोगों ने मुझे। वो अपनी ब्लैकमेलिंग पर उतर आया और उनके गालों को खींचने लगा। नहीं कोई मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी कि तुमने पिछली बार भी यही कहा था और बाइक की रेस लगाई थी, वो भी हाईवे पर, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। जान नहीं हो आप फिर मेरी? वो मासूमियत से उसे देखने लगा। प्लीज़ ना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो मिन्नतें करके वो हमेशा की तरह उनसे गन लेकर उड़ गया। जबकि दूसरी तरफ उन तीनों ने भी अपनी अपनी माओ पर ब्लैकमेलिंग डालकर अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया और चारों अपने घरों से निकल गए। मिशी माय डॉल, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो, इधर आओ। उन्होंने उसका सदका दिया तो वो हल्का सा मुस्कुराई और शर्मा गई। वो तबीयत के लिहाज से काफ़ी डरपोक और मासूम सी थी, कुछ शरारती भी थी। हमेशा बाप के साए में रहने वाली घरेलू लड़की, और हसीन इतनी कि उसके वालिद खुद खौफ रहते थे कि किसी भी हादसे से घबरा जाते थे। डैड, आज से मेरी फर्स्ट क्लास स्टार्ट है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो बोली तो वो मुस्कुराने लगे। वेरी गुड एंड गुड लक। वो प्यार करते गाड़ी में बैठे और मिस्सी भी गाड़ी में बैठ गई। वो लोग कॉलेज के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर लगी थी इन्हें कॉलेज पहुंचने में। जैसे ही वो कॉलेज पहुंचे, मिशी इनसे प्यार कराती गाड़ी से निकली और अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई। वो भी उसे एक निगाह देखकर वहां से निकल गए, लेकिन चार शैतानों की निगाह इन्हीं दोनों पर थी। पता करा लिया इसका बाप करता क्या है? जे ने अहमद की तरफ देखा। बेफिक्र रह मेरे भाई, सब पता है, बहुत मोटी पार्टी है, वो बोला। जे ने सर हिलाया। गन, उसने गन निकाल कर दिखाई। फ्लाइट की चाबियां बिलाल ने इन सब के सामने रखी। गाड़ी, फाइज ने जरा इतरा कर गाड़ी की चाबी उंगली में घुमाई, जिसे जे ने उचक लिया। ये काम ये काम किया है ना सल तूने? वो खुश हुआ और उन सब ने अहमद की तरफ देखा। मैगी, वो मजे से बोला। कुत्ते, तुझे तेरा पासपोर्ट लाने का बोला था बस। वो तीनों भड़के। हाँ हाँ ले आया हूँ, और कुछ किडनैपिंग की वाइब के लिए मैंने खतरनाक गाने डाउनलोड कर लिए हैं और ये चीज़ें भी उठा ली हैं। ऐसी किडनैपिंग नहीं की होगी आज तक किसी ने भाइयों। अहमद मजे से बोला। वो चारों हंसने लगे और सिर्फ कॉलेज के खत्म होने का वेट करने लगे। कॉलेज खत्म हो तो वो बाहर आती दिखाई दी। चारों ने उसकी तरफ देखा। खैर से जिसे किडनैप करने जा रहे थे, इसका नाम तक नहीं पता था इन्हें। जे ने इधर उधर देखा और आगे बढ़ा। वो तीनों भी आगे बढ़े। मुंह पर उन्होंने सिया रुमाल बांधे हुए थे। वो थोड़ी देर से खड़ी वहां वेट कर रही थी। लोग जरा कम हो चुके थे, तभी उसकी जानिब तेजी से बढ़े। बिलाल ने गाड़ी ऐन उसके पास रोकी। जिन्हें हाथ बढ़ाया और गड़प से अंदर खींचते ही उसके मुंह पर रुमाल धर दिया, जिसकी वजह से वो ना चिल्ला सकी ना ज्यादा हाथ पांव मार सकी और जे के ऊपर ही बेहोश हो गई। वो गाड़ी शहर से बाहर की जानिब भगा चुके थे। जे ने उसका चेहरा देखा, मासूमियत से भरपूर चेहरा। वो उसके ऊपर बिल्कुल मदहोश पड़ी थी। गाड़ी की स्पीड बढ़ा ले कमीने, पहली किडनैपिंग आखिरी होगी। मेरा बाप मुझे जेल में जान कर सजा दिलाएगा, उल्टा जज से कह देगा मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसे फांसी ही दो। अहमद बिलाल पर चिखा, जबकि बिलाल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। जे ने इस लड़की से निगाह चुरा ली। अबे तेरी सीटी क्यों गुम है? वो तीनों उसे देखने लगे। यार इतनी जल्दी बेहोश हो गई, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, वाइब नहीं आई ब्रो मुझे, वो बोला तो चार लानते उसके मुंह की तरफ थी। कमीनों, वीडियो तो बना लेते, पहली कामयाब तरीके किडनैपिंग है। चारों ने शुगर लगाया था। गाड़ी में गाने चलाते वो फ्लैट की जानिब बढ़ने लगे। उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि वो 1 करोड़ मांगेंगे और रात की फ्लाइट से बैंकॉक, क्योंकि वो आदमी इतनी मोहब्बत जो करता था अपनी बेटी से, तो 1 करोड़ तो दे ही देता। वो लोग फ्लैट में पहुंचे। जे ने ही उसे उठाया और अंदर ले गया। अस्तगफुरुल्लाह, कितनी भारी है यार ये, लानत कबूल करो, इतनी सी लड़की तुझे भारी लग रही है जिम बॉय। इससे इससे हुसन का वजन नहीं उठाया जा रहा। फाइज ने कहकर लाया, जबकि उसने हम तीनों की लाते मारी। इस महारानी को उठाओ भाई, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। वो चारों उसके सर पर खड़े हो गए। ए, अहमद ने उसको हिलाया। यार लड़की है, थोड़ा तमीज से। फाइज बोला। बहन जी, अल्लाह के नाम पर अपने बाप से 1 करोड़ ले दें, जज़ाकल्लाह। जय ने कहा तो बिलाल हंस हंस कर लोटपोट हो गया। अबे ओए उठ जल्दी। जय ने उसे अच्छी तरह झंझोड़ा तो मिशी होश में आ गई। बिलाल भी तैयार था पानी फेंकने के लिए। उसने चार लड़कों को खुद पर झुके देखा तो रख कर चीख मारी और सहम कर वो उनसे दूर हुई। तो वाह, जय ने कान में उंगली मारी, जबकि वो तीनों भी मुंह बना गए। कौन है आप लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? बाबा जानी, वो रोने लगी। वो इन चारों से दूर होने लगी। अब लग रहा है ना किडनैपिंग की है। बिलाल, फाइज और अहमद उसके चीखने पर खुश हुए, जबकि जय ने मुड़कर बेजारियत से उन तीनों को देखा।
देख बात सुन, हमें तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दो टोक बात कर रहा हूँ, सिर्फ समझ। हाँ, तू किडनैप हो चुकी है और अब तेरे बाप को हम फ़ोन कर रहे हैं। तो रोना धोना डालकर जो अभी एक्टिंग की वो करके हमें अपने बाप से 1 करोड़ दिला दे। इसके बाद तुझे तेरे घर की इनड्राइव मैं खुद करवाऊंगा। वो सुकून से बोला। खैर चीता निकला ब्रो तू तो। वो तीनों इंप्रेस हुए थे उससे। मिशी आंखें फाड़े उसकी बात सुन रही थी। बाप का नंबर दे। उसने उसकी मासूम आंखों में अपनी आंखें स्क्रेड कर गाड़ी काट दी। लेकिन ये सब बाबा, ये ज़्यादा कचकच नहीं। इसने गन निकाल कर उसके सामने रखी और वो सहम गई। खौफ उसकी आंखों में उतरा। नंबर दे अपने बाप का। वो मोबाइल निकालता बोला, अबे अपने मोबाइल से मिलाएगा? वाह। अहमद ने कहा तो जे संभला। अहमद ने एक छोटा नोकिया को मोबाइल निकाला और जे को थमा दिया। बटी साहब बड़े सही निकले यार आप तो। बिलाल ने उसे दाद दी। बेसिक ब्रो बेसिक। अहमद दाद वसूल करता बोला, नंबर। वो इन चारों को ऐसे देख रही थी जैसे वो पागल हों। सहमी हुई आंखें खौफ से बार बार झपकती वो आंसू साफ कर रही थी। तभी जे ने अपनी बात पर जोर दिया और मिशी कांपती हुई नंबर बता गई। कॉल जा रही थी। वो तीनों उसके सामने ऐसे बैठे थे जैसे मालूम नहीं क्या हो गया हो। जे काफी ढीठ था इन मामलात में। तभी सुकून से पाँव झुलाता हुआ एक नजर मिशी पर डालकर रिंगिंग देखने लगा। सुन, तुझे चीखना चिल्लाना तो आता है ना? बस पापा मुझे बचाओ ऐसे कहना, ओके? जे एकदम मोबाइल कान से हटाता बोला, जबकि मिशी को यकीन हो गया था वो चारों वाकई पागल हैं। जी अंकल जी, कैसे हैं आप? हाँ, हम तीनों का भी सलाम दे दें। वो अपने कह के रोकने लगे जैसे वो बोला था। जे ने लानत देकर चुप कराया था। हाँ, वो तो मैं बता ही दूंगा कि मैं कौन हूँ। अलबत्ता आपकी मासूम शहजादी 2 पाँव वाली मेरे पास है। अगर आप उसको चाहते हैं और उसकी ज़िंदगी चाहते हैं, फ़ौरन 1 करोड़ का इंतजाम कर लें। वो काफ़ी इज्जत से बोला, चीखें नहीं अंकल जी, क्योंकि वो क्या है ना, जितना आप मुझ पर चीखेंगे मैं आपकी बेटी पर चीखूंगा। वो अब के संजीदगी से बोला, बाबा बाबा जानी। मिशी पीछे से बाप को पुकारने लगी। वो डर और खौफ से बाप को पुकार रही थी, जबकि वो तीनों से थम दिखा रहे थे कि वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है। मिशी रोने लगी। मेरी बेटी को कुछ ना कहना। हाँ हाँ, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ। पैसा भेज दो, अगले फ़ोन की जहमत ना दीजिएगा बस। वो कहकर खड़ाक से फ़ोन बंद कर दिया। वाह वाह, क्या बात है जे, तुझे एक्टिंग करनी चाहिए ब्रो। वो तीनों से दाद देने लगे, जबकि वो मुस्कुराए। उन चारों ने मिशी को देखा जो रो रही थी। अरे अरे, रोना नहीं, हम तुम्हारे भाइयों की तरह हैं। वो तीनों से रोता देख बोले, तुम होगे, मैं तो नहीं हूँ। वो एक तीसरी निगाह उस पर डालकर वहां से उठ गया। पानी पीने चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल सुकून से उसके साथ बैठ गया। मिशी एकदम अपनी कैफियत पर बेतहाशा रो दी। आह, इरिटेटिंग। जे बेजारियत से बोला और वो तीनों उसे कंसोल करने की कोशिश करने लगे। और जिसे किडनैप किया था इससे ही इसका नाम पूछ रहे थे। जे बाहर आ गया। मिशी ने डरकर उसे देखा। तुझे बताते हुए अपना नाम क्या मसला है? वो गिलास हाथ में घुमाता इसे घूर कर बोला था। मिशी। वो डर गई। यार तू थोड़ी देर अपना एटीट्यूड अंदर रख सकता है, वो बच्ची है भाई। फाइज बोला तो अहमद और बिलाल ने भी कहा, अच्छा मुझे तो नहीं लग रही। वो पानी का घूंट भरते उसे नजर भरकर देख रहा था। मिशी। इसने लबों में उसका नाम दबा लिया। अच्छा मिशी, तुम्हारे बाप, मेरा मतलब तुम्हारे फादर क्या करते हैं? बिलाल ने पूछा, क्योंकि अहमद के बकौल वो सारी इन्फो तो निकाल चुका था, लेकिन अभी इन्हें नहीं बताई थी। मिशी सिमट गई और उन लोगों की जानिब से रुख फेरने लगी और फिर निगाह जे पर गए जो उसे घूर रहा था। आर्मी ऑफिसर है। मिशी आहिस्तगी से बोली, कर्नल। वो बोली और डरते डरते जे को देखा। उन चारों के रंग फक हुए थे, खासकर अहमद के। तेरी माँ की। फाइज सर पर हाथ रख गया। अबे कुत्ते, तूने बताया क्यों नहीं? बिलाल अहमद पर चीखा, यार वो मुझे तो खुद नहीं। जे ने अहमद के खींच कर लात मारी। हरामजादों, मैंने बात की है, तेरी बेटी को लटका दूंगा भाई। मेरी तो आह, वो जे तिलमिलाया। अब क्या करें? इसको मार दे जान से या गोली इसके अंदर ही उतार? फाइज भड़का और उठकर जैसे बोला, जबकि मिशी की चीख निकली। सारे एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। वो अहमद को पीट रहे थे और बंदूक के खौफ से वो चिल्ला उठी बेसाख्ता और फिर लबों पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ दबा ली। वो सारे एक दूसरे से जुदा हुए और दूसरे के कमरे में चले गए, जबकि इसे इस कमरे में लॉक कर दिया था। जे ने चाबी भी इसके पास थी। यार अहमद, तू बहुत बड़ा डैश है। जे ने इससे मोटी सी गाली दी। फाइज और बिलाल ने भी। अब क्या होगा सालों, वो तुम्हें 1 मिनट में ढूंढ लेगा और उसके बाद हमारे बाप हमें जान से इसी बंदूक से मारेंगे भाई। वो चारों फिक्रमंद थे। टेक इट इजी इजी। जे ने खुद को संभाला। मैं लेकर निकलता हूँ इसे यहाँ से, तुम लोग जाओ अपने अपने घर। जी तू पागल हो गया? ये गधा हम सब ने मिलकर मारा है, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमने नहीं जाना बैंकॉक, छोड़ आते हैं इसे इसके घर। वो तीनों एक जुबान बोले। तो सजा फिर भी वही मिलेगी हमें। मैं इसे कल सुबह इसके घर के बाहर छोड़कर 2 दिन के लिए इस्लामाबाद खाला के पास चला जाऊंगा और उसके से कौन सा अपने नाम पता है। वो इन तीनों को समझाने लगा, जय ये बहुत बड़ा रिस्क है मेरे भाई, तेरी वजह से हुआ है। पहले पता होता इसका बाप हम सब के बापों का भी बाप है तो मजाल होती हमारी। वह अहमद पर चीखे। जाओ अब तुम लोग, निकलता हूँ मैं भी। तू गाड़ी ले जा। नहीं बाइक यूज करूंगा, उसने कहा। तो वो जानते थे अपनी जिद का तो वो पक्का ही था। इन तीनों ने गाड़ी में सवार होते उसे एक निगाह देखा। जे डर लग रहा है ब्रो, तू फंस जाएगा। उसे रोकना चाहते थे। एडवेंचर मेरी जान, और 1-1 करोड़ मिल गए तो यार तैयार रखना, एयरपोर्ट से भागेंगे। वो आंख दबाकर बोला, जबकि वो तीनों इसे मिलकर वहां से चले गए। वो तेजी से ऊपर आया, लॉक खोला और मिशी को देखा जो घुटनों में सर्दी रोने में मशगूल थी। चुप, उठ, रोना धोना बंद। रोना धोना बाद में कर लियो आराम से। तेरा बाप तो मेरी वाट लगाएगा। वो जल्दी से सामान समेट कर इससे बोला तो वो उसकी सिम देखने लगी। नहीं मेरे बाबा जानी आ जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
रैप्टा जड़ दूंगा, मेरे साथ ना फनकारी मार, उठ जल्दी। वो बिला झिझक उसका बाजू पकड़कर खड़ा कर गया। आपको बाबा पैसे दे देंगे, आप ना लेकर जाए मुझे। वो आंखों को पटपटाती उसे रोकने लगी। और तेरा बाप मुझे कुत्ते की तरह घसीटेगा रोड पर, उसकी प्रिंसेस को जो छू लिया मैंने। फिर मैं सच कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आपके नाम भी नहीं लूंगी। इस मिस्री शक्ल पर यकीन कर लिया मैंने। चल अब। और इसका हाथ पकड़ता बाहर ले गया। बाहर बाइक को झुककर उसने किस की थी, तो पहली लड़की है जो इस पर बैठेगी। वो सुकून से बैठा। मिशी दूर हो गई। जय ने मुड़कर देखा, एक लंबा सांस खींचा। मैडम जी, मेरी गाड़ी तरस रही है, बैठना पसंद करेंगी? तो जानबूझकर देर कर रही है ना, ताकि मैं फंसूं? वो आईब्रो झुकाकर बोला, बैठ गाड़ी पर। उसने गन निकालकर उसे बैठने का इशारा किया। वो हल्की सी हिचकी भरती बैठ गई। वो खुद भी बैठा, सर पर हेलमेट लिया और बाइक स्टार्ट की। मिशी इससे फासले पर थी। मैडम जी, कस के पकड़ना कमर। वो स्टार्ट करने से पहले बोला, नहीं तो फिर छिलके की तरह उड़कर पड़ी होगी कहीं। यार, मैं तुझे तेरे घर ही छोड़ूंगा। तेरे बाप ने वैसे भी वाट लगानी है मेरी, और तेरे बाप से ज़्यादा मुझे अपने बाप का खौफ है। तो तू जल्दी कर सकती है। मिशी ने फिर भी नहीं पकड़ा इसे, क्योंकि वो उसे पागल लग रहा था। जे ने मुड़कर उसके दोनों बाजू पकड़े और अपनी कमर पर बांध दिए। मिशी बिल्कुल उससे चिपक गई। कस के पकड़, वो बोला और बाइक स्टार्ट की। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी। मिशी रोने लगी। हद है नज़ाकत पर। वो चिढ़कर उससे देखता बाइक आगे बढ़ा गया। एकदम बाइक की आवाज़ और स्पीड से मिशी का दम निकला और उसकी गिरफ्त जे पर अपने आप सख्त हो गई। चुप करके बैठ, कुछ नहीं होगा। वो उसकी चीखों पर ज़रा गुस्सा करता बोला, प्लीज़ आप मुझे मेरे बाबा के पास छोड़ दें, प्लीज़। वो उसके कान में चीखें मार रही थी। वहीं छोड़ रहा हूँ, चीख क्यों रही है? वो भड़का। वो हिचकी भरती चुप हो गई, लेकिन इसे कस के पकड़ा हुआ था। तुझे पता है, ये हमारी फर्स्ट किडनैपिंग थी, मतलब फ्लॉप किडनैपिंग। बहुत सा। और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वैसे एक बात है, अगर तेरा बाप मेरे खिलाफ इंक्वायरी बिठा चुका हुआ। फिर वो बोला, नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे, मैं रोक दूंगी इन्हें, प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दें। होना भी ऐसा ही चाहिए, वो सुकून से बोला। और हवा के दोष पर बाइक चल रही थी। मिशी के लिए शख्स और ये हरकत बिल्कुल नहीं थी। जिंदगी में कभी वो बाइक पर बैठी नहीं थी। तेज हवा उसके चेहरे को बार बार छू रही थी। उसकी परफ्यूम की खुशबू इतनी कुर्बत में उसे साफ महसूस हो रही थी। और सबसे अहम, वो एक अनजान से चिपटी हुई थी। वो गुनगुनाने लगा। एक लम्हे के लिए चौंकी। वो कितना ईजी था, एक लड़की किडनैप कर ली थी और अब सुकून से उसे उसके घर छोड़ने जा रहा था और गुनगुना रहा था। तभी अगर वो खुद पर गौर करती तो उसने कितनी सीधी जिंदगी गुजारी, तन्हाई में मुलाजमाओं के साथ। उसकी वालदा उसकी पैदाइश पर ही चल बसी थी, और बाबा आर्मी में थे, तो कभी वो उन दोनों का प्यार, बहन भाइयों की मोहब्बत या घर की खुशियों को महसूस नहीं कर सकी। तभी हमेशा सहमी हुई रहती थी। वो बाइक चलाते चलाते शहर के अंदर आ चुका था। वो शहर देखकर उस पर यकीन कर गई कि वो वाकई उसे ले जा रहा है। ओए भैंस के दुम! मिशी हैरान हुई। क्या इसने इसको कहा था? वो मुंह बना गई। कैसे गंदा बोलता था वो! तहजीब तो थी ही नहीं। इंसान आप जनाब या तुम कहता है, ये तू तड़ाक क्या होता है? ऊपर से गालियां। वो सिमटी और कुछ दूर हुई थी इससे, क्योंकि यहाँ बाइक की स्पीड कम कर ली थी उसने। अपने घर का एड्रेस बताओ, वो बोला। तो वो उसे बताने लगी कि उसका घर कहाँ है, और जय उसे इस राह पर लेकर निकल पड़ा। 10-15 मिनट में वो इसे घर से कुछ फासले पर पहुंच गए, और वहां पुलिस आर्मी की यलगार देखकर जय ने उसकी जानिब देखा, जो इस बात को इग्नोर करके कि वो किसके साथ खड़ी है और पूरे रास्ते उसका साथ देने का दावा करती आई थी, वो वहां से भागने लगी। बाबा! इसकी आवाज़ की पुकार इसके बाप के कान तक जरूर पहुंचती, अगर बरवक्त इसके मुंह पर वो हाथ न जमाता। जैसे ही उसने उसके मुंह पर हाथ जमाया, मिशी ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारे और काटना शुरू कर दिया, जिसका असर लिए बिना वो उसे घसीट कर दरख्तों के पीछे ले गया। वाह मिर्जान, काफी चालाकी की है तूने तो। वो इधर उधर देखता बोला, अब इज्जत से जहां मैं कुत्ते की तरह फिरूंगा, मेरे साथ फिर। नहीं, मिशी ने नफी की। मुझे ये धोखा देने वाले लोग सबसे ज्यादा बुरे लगते हैं। उसके मासूम चेहरे को घूरता हुआ बोला, नहीं प्लीज मुझे जाने दो, ऐसी की तैसी तेरी। इसने जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह पर सख्ती से बांध कर उसे घने दरख्तों में लेकर उतर गया। ये जंगल था जहाँ कोई भी जंगली जानवर हो सकता था, मगर वो इस वक्त गुस्से में जबरदस्ती इसे अपने साथ घसीटता जा रहा था। और मिशी अपने बाप से इतना करीब होने के बावजूद इसे पुकार नहीं पा रही थी। वो इसे काफी दूर ले आया। मिशी ने इसे रोते हुए हाथ छुड़ा लिया और दूर जाकर खड़ी हो गई। देख, नखरे ना दिखा, मुझे गुस्सा चढ़ रहा है पहले भी। मिशी ने गुस्से से अपने मुंह पर से रुमाल खोला और उसके ऊपर फेंक दिया। जय इससे घूरने लगा। वो दरख्त के करीब बैठ गई। अल्लाह करे मेरे बाबा आपको ढूंढ लें और फिर आपको पुलिस में पकड़वाएं, वो बोली और रोती हुई सर झुका गई। वो उसके नजदीक बैठ गया। इट्स ओके बेबी, मैं तुझसे शादी कर लूंगा खुद को बचाने के लिए। वो सुकून से बालों में हाथ फेरता इर्द गिर्द देखने लगा। मिशी उससे आंखें फाड़े देख रही थी। क्या? इसने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा। तो क्या? तो आप कितने बदतमीज हैं, आपको लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं, वो एकदम बोली। जय ने उसकी सिम देखा और खुंखारा, देखिए आप। वो सर झटक गई। अब इसमें क्या मसला है यार तुझे? देख, मैं बहुत ढीठ बंदा हूँ, मुझे नखरे ना दिखा, मुझे शौक भी नहीं, मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। नहीं, वो मुझे लटका देगा। मैं सच कह रही हूँ, वो कुछ नहीं कहेंगे। अभी निकल, अभी बोल रही थी पुलिस में पकड़वाएगी। नहीं, वो तो गलती से वो झिड़क गया। लेकिन आप चुप। अचानक उसने उसके होंठों पर उंगली रख दी। जय के जिस्म में एक लहर सी दौड़ी और मिस्सी जल्दी से दूर हुई। चौंक कर उससे देखने लगा। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दें, तू चुपचाप मेरे साथ चलेगी। वो उठा, लेकिन कहाँ? तारों के शहर में छोड़ा।
तारों के शहर में छोटा सा घर बनाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, मैं लकड़ियाँ बेचकर कमा कर लाऊंगा, तो उस लकड़ियों से पर खाना बना लेना। और हंसते हुए सुकून से बोला, वैसे डैम श्योर हमारे बच्चे खूबसूरत होंगे। वो सुकून में था। आप बहुत फजूल बोलते हैं। मिशी वहीं खड़ी थी। पूछा है तुझसे? वो फौरन बेइज्जती कर गया, जबकि मिशी पीछे की तरफ भागी थी। इसे आगे जाता देख और जय ने बिना कुछ सोचे समझे गन चला दी। एकदम खामोशी में गन की आवाज़ दूर दूर तक फैलती। मिशी की चीखें निकल गईं। चीख, तेरे बाप का जंगल है ना? वो इसे घसीट कर घने दरख्तों की ओट में हो गया। इस तरह के मिशी के मुंह पर उसका हाथ सख्ती से जमा था। दूसरी तरफ वो उसके की दोनों टांगों के बीच थी और उसने उसकी पेट पर अपना बाजू बांध लिया। मिशी के बाल उसके चेहरे को छू रहे थे। इसकी लटें जे के चेहरे को नरमी से छू रही थीं। वो इसे ही देख रहा था। अजीब एहसास था इसके करीब आने पर। उसने आहिस्ते से उसकी खुशबू को खुद में उतारा। तेज जूतों की भागने की आवाज़ आ रही थी। जे सर थाम गया। इससे गलती हुई थी। मिशी भी मचल गई। क्या चाहती है तू? वह बरहमी से बोला। यहीं तेरे साथ खेल खेल कर फेंक जाऊंगा। चुप होकर बैठी रहे। अगर चाहती है कि तेरी इज्जत बची रहे। इसने उसे खौफजदा कर दिया। मिशी का एहतजाज रुक गया। आहिस्ता आहिस्ता वो हिचकी भर रही थी, चूंकि उसकी पुश्त जे के सीने से लगी हुई थी। जैसे ही कदमों की आवाज़ उनके करीब से निकली, उसे लेकर वहाँ से दूसरी सिम निकल गया। मिशी उसके साथ साथ भागती जा रही थी कि उसके मुंह पर रुमाल बांध चुका था और वो काफ़ी दूर निकल आए। मिशी का रो रो कर बुरा हाल था। जे कानों में उंगलियां दिए बैठा था, यहाँ तक कि उन दोनों को सुबह हो गई। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? वो आपके गुस्से से बोली। मुझे सिर्फ इस बात की गारंटी दो कि तू तेरा बाप मुझ तक नहीं पहुँचेंगे। मैं कसम खा के कहती हूँ, आपको कोई भी नहीं पकड़ेगा। वो इसे यकीन दिलाने लगी। मुझे ये नहीं यकीन। तो किस तरह आएगा आपको यकीन? वो आजिज़ी से बोली। जय पुरसोच हुआ और उसकी सूरत देखी। निकाह करो मुझसे। क्या? वो दंग ही रह गई। नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी? हेलो, शौक भी नहीं है मुझे तुझसे शादी करने का, लेकिन ये ही मेरी जून लेकिन ये ही मुझे बचाएगा। और फिक्र ना करो, बहुत जल्द इसी खामोशी से तुझे आज़ाद कर दूंगा। वो सुकून से उसके सामने अपनी शर्त रख गया। मिशी का दिल किया पास पड़े सारे पत्थर उसके सर पे दे मारे, लेकिन ना इसमें हिम्मत थी, ना ही वो ऐसा कर सकती थी। वो काफ़ी देर सोचती रही और बिलाखिर उसके आगे हथियार डाल दिए, क्योंकि वो इससे जान छुड़ाना चाहती थी। जय ने सर हिलाया, उसे लेकर वहाँ से निकला और अपनी बाइक के पास आ गया। अपने घर के इतना करीब थी और फिर उसके साथ जा रही थी, बिना चालाकी के बैठ। उसने कहा और यूँ जय से लेकर कोर्ट पहुंचा और इससे कोर्ट मैरिज की, जबकि मिशी ने कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लिया कि 2 दिन के अंदर वो इसे आज़ाद कर देगा, जिस पर वो दोनों एग्री हो गए। जय वादे के मुताबिक इसे इसके घर के बाहर छोड़ने आ गया। मिशी जल्दी से उतरी। सुन, उसने उसे पुकारा, अगर किसी किस्म की होशियारी की कोशिश की, सोच समझ लेना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, फिर भले सारी ज़िंदगी लग जाए। वो इसे धमकाने लगा। नहीं, नहीं होगा ऐसा। ठीक, नंबर दे। वो इसके सीने सहमे हुए चेहरे पर एक नज़र भरकर डालकर बोला, नंबर? नंबर क्यों? वो मुद्दम लहजे में सवाल कर गई। बताऊं क्यों चाहिए नंबर? उसके घूरने पर वो मुंह बना गई और अपना नंबर लिखवा गई, जबकि जय ने हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर ली। बाइक को जोर जोर से रेस देने लगा। मिशी दूर हो गई। इसने फिर से जोर जोर से रेस दी। क्या क्या कर रहे हैं? बाबा आ जाएंगे। वो जरा चिढ़ कर बोली तो वो हंसता हुआ वहां से निकल गया। मिशी को वापसी अपने सामने देखकर वो खुश हुए थे और उसे सीने से लगा लिया। लाख सवालों के बाद भी मिशी ने यही कहा कि वो तो सिर्फ अपने दोस्त के घर थी और उसे किसी ने नहीं उठाया। कॉल फेक होगी। उसके बाप ने इंक्वायरी की कोशिश की, लेकिन मिशी ने रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी स्टडी पर फ़र्क आए, इससे डिप्रेशन की वजह से। और मिशी की ज़िद पर तमाम इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। जबकि दूसरी तरफ जहांगीर बाप की आवाज़ पर चिढ़कर उसने तकिया कानों पर रख लिया। उठ रहे हो या बताऊं तुम्हें? सख्त लहजे पर वो उठकर बैठ गया। अब क्या कर दिया मैंने? वो अंगड़ाई लेता बोला। तमीज़ से। वो घूरने लगे। गन कहाँ है मेरी? वो घूर कर बोले। आपकी गन? वो होश में आया और बैग से गन निकालकर उन्हें थमा दी और फिर सोने के लिए लेट गया। ये क्यों ली थी तुमने? उनके सवाल पर एकदम उसकी आंखों में उसका साया सा उतर आया, जिसे उसने झटका। वैसे ही दोस्तों की शादी थी, शुगल मिला। कौन सा दोस्त? आप नहीं जानते यार उसे। वो चिढ़ गया। क्यों नहीं जानता? तुम्हारे सारे दोस्तों का पता है मुझे। डैड, शट अप जहांगीर। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करके घर आए हो तो मुझे बता दो। वो सख्ती से बोले। आप फाइज़ अहमद और बिलाल से पूछ लें। वो कौन सा मुझे ठीक से बताएंगे? कौन सा तुम्हारी तरह इंसान है वो? खैर, आगा जान आ रहे हैं तुम्हारे? क्या सच में आगा जान आ रहे हैं? वाह, वो खुश हुआ। आने वाले होंगे। उठकर आ जाओ फ्रेश होकर। ओके ब्रो। वो जंप लगाकर उठा, जबकि उसके बाप घूर कर उससे बाहर निकल गया। आगाजान उसके दादा थे और वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था। वो भी उस पर जान निछावर करते थे। तैयार होकर नीचे आया और नाश्ता कर रहा था कि आगाजान भी आ गए। वो पुरनूर चेहरे वाले बुजुर्ग थे।
बारो वो बहुत खूबसूरत। आगा जान वो उठकर उनके सीने से लग गया। हमारा बच्चा। वो उसकी पेशानी चूम गया। आगा जान मुझे बताते आप। मैं आपको फरारी पर लेने आता। तो तुम्हारे लिए हम तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रीम बाइक लाए हैं। उन्होंने उसको चाबी दिखाई और वो बच्चों की तरह खुश होता है चाबी खींचकर बाहर निकल गया। आगे जान आप इसे बिगाड़ देंगे। वो अपने वालिद से मिलते हुए आहिस्ते से बोले। जान है हमारी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते हुए बोले और वो अंदर आया उनके सीने से लग गया। यार आगे जाना आप बेस्ट हैं। वो काफ़ी खुश था। अब मैं रात आपको पहली राइड दूंगा इस पर। वो जोश से बोला। वो मुस्कुराए। अब हम तुम्हारा रिश्ता कर देंगे ताकि तुम पहली राइड अपनी बेगम को दो। वो बोले तो जय ने उनकी जाने देखकर उससे जैसे कुछ याद आ गया। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अपनी नई बाइक पर काली जाया और पूरी यूनिवर्सिटी उसके आगे पीछे थी। उसकी बाइक, उसका स्टाइल, वो मुकम्मल था गोया। वो चाबी घुमाता हुआ उन तीनों के पास आ गया। वाह यार मस्का है ब्रो। यानी आगा जान आ गए हैं। आ रहा हूँ भाई मैं भी। रात ये क्या बात हुई? हम कुछ नहीं लगते उनके। बिलाल मचल कर बोला। जय हंसने लगा। आगा जान उन तीनों से भी बहुत मोहब्बत करते थे और वो तीनों आगा जान को अपने दादा ही समझते थे। जय फायद ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोल, तूने मिशी को कैसे उसके घर छोड़ा? 2 हफ्ते गुजर गए, तूने बताया तक नहीं। अहमद और बिलाल ने भी कहा। जय को जैसे सब याद आ गया। उसने गहरा सांस भरा और उन्हें आराम से सब बता गया। क्या तूने मिशी से निकाह कर लिया? क्या क्या क्या? काफ़ी ड्रामेटिक सा रद्द-ए-अमल था सबका। और कोई ड्रामेबाजी रह गई है तो कर लो। जय बोला तो वो तीनों चुप रह गए। तो अब आगे क्या करना है? अहमद के सवाल पर वो शाने उचका गया। कुछ नहीं, छोड़ दूंगा। वैसे भी आगाजान किसी और नीयत से आए हैं। पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालता बोला। यानी तेरी शादी? वो तीनों चीखे। यस। जे ने कहकर लगाया। भाई ये जुल्म है खुले आम। एक तरफ निकाह कर लिया, अब शादी कर रहा है। तेरी मौजें हैं। वो घूरते हुए बोले उसे। 2 हफ्ते गुजर गए, तुम इसी से मिला? वो बोले तो उसने नफी में गर्दन हिला दी। मैं यूनिवर्सिटी कब आया था जो मिलूंगा? उसने कहा तो वो सर हिला गए। चलो यार क्लास ले लेते हैं। फाइज ने कहा तो वो तीनों सर हिलाकर क्लास की जानिब बढ़ गए। उनके चंद दिन ही थे यूनिवर्सिटी में और उसके बाद एग्जाम्स और फिर वो हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी को खैर बात कह देते। वो अपनी क्लास की जानिब बढ़े और जिस सुकून से मोबाइल पर किसी को टाइप कर रहा था। इसके गले में हैंड फ्री लटकी हुई थी। शर्ट का गिरबान खुला था कि उसका सीना वाज़ेह नज़र आ रहा था और मुस्कुलर था और भी जाजिम नज़र लग रहा था। वो सुकून से चलता हुआ क्लास की जानिब जा रहा था कि अहमद उसके कान में फुसफुसाया। जे वो देख। उसने कहा। जे ने ज़रा महसूस सी निगाह उठाई और सामने मिशी को देखा। वो बेंच पर बैठी थी। फर्स्ट ईयर की क्लास शायद ख़त्म हो गई थी और उसके पास एक लड़का भी बैठा था जिसके साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी और फिर उसने अपना लंच खोला और उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया। वो लड़का मुस्कुराया और उसका लंच खाने लगा। मालूम नहीं वो चारों क्यों रुक गए और उन चारों के चेहरों पर गुस्से की शिद्दत काफ़ी वाज़ेह थी। उन्होंने जे को देखा जो दान पीछे खड़ा था। इस चोमू का तो मुंह तोड़ देना है हमने। वो तीनों बोले। तुम लोग जाओ क्लास में, आता हूँ मैं। वो कहकर आगे बढ़ गया। वो तीनों उसकी बात पर अमल करते क्लास की तरफ चले गए। कॉरिडोर तकरीबन खाली हो चुका था और जे तेज कदम उसकी जानिब उठाता उसके ऐन सामने खड़ा हो गया और मिसी का लुकमा मुंह में ही रुक गया। क्या हुआ प्रिंसिप? डर गई? वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले बोला। मिसी ने अरसलान की तरफ देखा। वो कुछ हैरान था। क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? वो मुस्कुराया। कौन हो तुम? अरसलान ने संजीदगी से पूछा। रिश्ते में इसका एक मिनट। वो जल्दी से जय का हाथ डरते हुए थाम गई। अरसलान उसका होने वाला मंगेतर था। उसके वहमो गुमान में भी जय नहीं था और अचानक उसे सामने देखकर वो परेशान होती उसका हाथ थाम गई। मैं आप वो कंफ्यूज से जैसे रोने को थी। क्या हुआ मिशी, तुम जानती हो इसको? अरसलान के सवाल पर वो इकरार भी ना कर सकी और इनकार भी नहीं कर सकी। अबे 2 फुट ये जय है मेरा नाम, याद कर ले। और ये मेरी लड़की है, इससे दूर है। अगर नहीं समझा तो और अच्छे से समझा दूँ। वो उसका गिरबान पकड़ता बोला जबकि मिशी ने जय को पीछे खींचा। जय ने घूर कर देखा और उसकी कलाई जकड़ कर से वहाँ से अपने साथ ले गया। उसी कॉरिडोर में अरसलान पीछे भागा लेकिन वो एक क्लास में जा चुका था और दरवाज़ा लॉक कर लिया। मिशी कांपने लगी। आप क्या कर रहे हैं? वो रोने वाली हुई। ये सवाल मुझसे पूछने के बजाय अगर मोहतरमा जवाब दे दो तो ज़्यादा बेहतर है। कौन है वो? और वो रुका क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। वो अरसलान है और वो मेरे होने वाले मंगेतर हैं। आप मुझे उनके सामने यहाँ ले आए। वो बाबा को बता देंगे। अब क्या होगा? उसकी आंखों से अश्क बहने लगे जबकि जय उठा और चेयर्स इधर उधर हाथ से फेंकता उसे खींच कर दीवार से लगा गया। मिशी आंखें खोले से देखने लगी। बात सुन, जब तक मेरी बीवी है ये मंगनी शंगनी शादी के चौंचले एक तरफ रख दें। 2 टोक। वो बोला। आप चुप। उसने उसके होंठों पर उंगली रख दी। मिशी के मासूम चेहरे की तरफ वो अपने आप खींचता जा रहा था। मिशी की सांसें फूलने लगी जबकि जय ने उसकी आंखों में देखा। दोनों तरफ खामोशी थी। मैं आपकी कुछ नहीं लगती। मिशी ही होश में आई और उसके सीने पर कांपते हाथ रखती दूर झटक गई जबकि जय ने मदम मुस्कुराहट से देखा। वेरी गुड प्रिंसेस, बहुत जुबान है तुम्हारे पास तो। वो बोला जबकि मिशी उसे इग्नोर करके जाने लगी। बात सुन। उसने झटके से फिर से खींच लिया। मिशी की पुष्ट उसके सीने से आ लगी। मैं तुझे अच्छे से बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। मिशी ने याद दिलाया। मैं ना मानूँ फिर? वह सुकून से सिगरेट सुलगा गया। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मंगनी अरसलान के साथ फिक्स है। और परेशान हो चुकी थी अच्छी खासी। जान मेरी भी शादी हो रही है। वो सुकून से बोल गया। हाँ ठीक है, कर लें शादी और मेरी जान छोड़ें। मिशी बेजारियत से बोली
और जे ने आईब्रो झुका ली। अच्छा वाकई, चलो ठीक है, मैं एक शर्त पर छोड़ देता हूँ तुझे। वैसे ऊपर से नीचे तक फर्स्ट एड मेडिकल ग्रुप के यूनिफॉर्म में देखता बोला। मिशी सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। कुछ नहीं, रात तेरे घर आकर समझाता हूँ सब। नहीं, क्या हो गया आपको? आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो बात तय हुई थी वो पूरी करें। वो घबराए हुए लहजे में अपनी मासूम निगाहों से उसे देखती उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अगर मेरी नीयत खराब हो जाए फिर, और ये नाजायज़ भी नहीं, बीवी हो तुम मेरी। और मज़े से धुआं उसके फक चेहरे पर उड़ाकर बोला, जबकि वो वाकई धुआं धुआं हो गई थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो 2 कदम दूर हुई। मैं सब कर सकता हूँ, उन्हीं का नाम जेब में लेकर घूमता हूँ, उससे मज़े से कहा। मिशी वहाँ से भागने लगी कि इसे एहसास हो गया कि वो बुरी तरह फंस गई थी। जय ने उसकी कलाई मोड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। मिशी उसके सीने से आ लगी। इस अरसलान के पास न जाना, प्यार से समझा रहा हूँ, और मिलने आऊँगा। और नरमी से उसके कान के करीब बोलकर उसे आज़ाद कर गया, जबकि मिशी भागी। लेटा घड़ी की जानिब देख रहा था। इसके अंदर अजीब सी हलचल थी। इसने बहुत कोशिश की मिशी को सर पर से उतार दें, लेकिन वो उसकी सहमी हुई निगाहें, उसका नरम वजूद, उसका लम्स महसूस कर रहा था। फिर बार बार याद दहानी ये थी कि वो उसके इख्तियार में है, उसकी बीवी है। उसको छूने का दिल मालूम नहीं क्यों उठ रहा था। वो मुठियाँ भींचकर खुद को काबू में करने लगा। गर्मी से वजूद में बढ़ी तो इसने शर्ट उतार कर एसी को चला लिया कि वो अपनी कैफियत पर काबू पा सके। वो अपना जहन हटाना चाह रहा था, लेकिन अपना जहन हटा नहीं पा रहा था। उसने घड़ी की जानिब देखा, रात के 2 बज रहे थे। बीवी है मेरी, मैं जो मर्जी करूँ, खुद को कहकर वो उठा। झटके से बाइक की चाबी उठाई और शर्ट पहनता बाहर निकला। जाने आगा। आगा जान की आवाज़ पर जुबान दांतों में दबाकर मुड़ा। कहाँ इतनी रात को? वो पूछने लगे। बस नींद नहीं आ रही आगा जान, थोड़ा घूम कर आता हूँ। बाप ने देख लिया तो पीछे पड़ जाएगा। उसके नज़दीक आकर उसकी पेशानी चूमकर बोले, आप हैं ना आगा जान? आप जान है मेरी। वो उनके हाथ चूमते हुए बोला, जल्दी वापस लौटना। उन्होंने कहा, जबकि वो सर खुजाता मुड़ा, हो सकता है लेट हो जाऊँ, आप वेट ना करना। वो कहकर उनका गाल चूमकर वहाँ से भागा और बाइक की आवाज़ पूरी सोसाइटी ने सुनी थी इस वक्त, और जन से बाइक आगे बढ़ गई। उसका मोबाइल बजने लगा। वो नींदों में उठ बैठी। वो मोबाइल पर कॉल अटेंड कर गई। नंबर तो वैसे भी सेफ नहीं था। प्रिंसेस, अंदर आना है, मुझे रास्ता बताओ। इसकी आवाज़ पर वो चौंकी, जबकि वो जल्दी से उठकर बालकनी में भाग कर आई और उसे सामने बाइक पर देखकर वो हड़बड़ा गई। ये तो शुक्र था बाबा आज ड्यूटी पर थे, लेकिन सिक्योरिटी तो काफ़ी सख्त थी। अब यूं ही देखोगी, अंदर आने दोगी? आप क्यों आए हैं? प्लीज़ चले जाएं। वो मिन्नत करने लगी। नहीं जाऊँगा, सीधी तरह आऊँ या किसी और तरह? नहीं नहीं। वो रोने को हुई और जय मुस्कुराने लगा। इसकी यही मासूमियत तो अट्रैक्ट कर रही थी। आती हूँ। दरवाज़ा, मुलाजिम, डैड, उफ। वो बहुत परेशान थी। जय मज़े से सिगरेट सुलगाने लगा और फिर 10 मिनट में इसने इसे अंदर आने दिया और छुप कर उसने डरते डरते दरवाज़ा खोल दिया। वो अंदर आया और चारों सीन देखने लगा। बहुत बड़ा घर था, बहुत खूबसूरत था। वो सीटी बजाता इधर उधर देखने लगा और मिशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। उसे अंदर ले आई और जल्दी से अपने कमरे में ले गई। पिंक बारबी। एकदम उसके बिस्तर पर लेट गया और उसे बहुत प्यार से देखने लगा। मिशी मुंह बसूरे वो सूर गई। मालूम नहीं क्यों उसके अपने दिल में भी इसे यहाँ देखकर हलचल हो गई थी। आप क्यों आए हैं? यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, वो बोली, जबकि जय मुस्कुराने लगा। खूबसूरत लग रही हो। आप तमीज़ से बोल सकते हैं? मिशी ने आंखें घुमाई। यार तुझे तू कहने में ज़्यादा मज़ा है, लेकिन इट्स ओके, तुम आ जाओ। क्या? क्या? कहाँ? और मैं क्यों आऊँ? वो खौफज़दा से बोली। जय अपनी जगह से उठा और उसके नज़दीक आने लगा। मिशी जो पिंक नाइट ड्रेस में थी, कदम पीछे लेने लगी। अच्छी लग रही हो, वो बोला, तब उसको अपनी सिमत खींच गया, जबकि मिशी का दिल तेज़ी से धड़का। आप ये ना करें। वो समझती हुई दूर हुई। बहुत दिल है, खुदा की कसम बहुत कंट्रोल किया है खुद को, लेकिन दिल नहीं मान रहा। उसका नरम हाथ पकड़ गया। नहीं, ये गलत है, हमें गुनाह मिलेगा, हम ये नहीं कर सकते। बीवी हो तुम मेरी, पहली बात। दूसरी बात, एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगेगा। उसने उससे अपनी सिम खींचा। नहीं। मिशी का लहजा भीग गया। तो तू अब उस अरसलान के साथ ये सब करेगी? वो एकदम बिगड़ा। नहीं, लेकिन मैं ये आपके साथ भी नहीं करना चाहती। वो निगाहें झुका गई। जय ने आईब्रो झुकाकर सिगरेट को लोगों से आज़ाद किया और कारपेट पर ही सुलगा दिया। वो उसके नज़दीक गया। मिशी का दिल थम गया, जबकि जय के जज्बात भी अजीब से थे। इस वक्त इसके अंदर के जज्बात सिर्फ इसे ये बता रहे थे कि मिशी इसके इख्तियार में है और वो इसे अप्सरा को छूकर महसूस करना चाहता था। वो और कुछ नहीं देख रहा था, ना ही सोचने की कोशिश कर रहा था। जय ने उसे अपनी गोद में एकदम उचका। मिशी की चीख निकली। अब आवाज़ ना आई। वो घूर कर बोला, आंखों में नशा और खुमारी सी थी, जैसे वो पी कर आया हो। मिशी का दिल सुकड़ा और वो खुद ना समझ सकी उसके दिल की धड़कनें क्यों बढ़ गईं। जय ने इसे बेड पर धकेल दिया। वो जैसे धंस सी गई। वो खौफज़दा थी। नहीं, आप ऐसा ना करें प्लीज़। वो सुस्ती से उसके ऊपर चढ़ रहा था, जबकि मिशी पीछे को खिसक रही थी। तुम सिर्फ आज के लिए अपनी ज़ुबान बंद कर सकती हो? वो अपने भारी हाथ से उसका गाल सहलाता हुआ बोला, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होता, शोर हूँ तुम्हारा, सब गलत हो जाएगा प्लीज़। मिशी अब के रोने लगी। नहीं होता, रिलैक्स, आई विल बी जेंटल। वो बोला और एक निगाह कमरे की रोशनी पर डाली। ये लाइट्स ऑफ करूँ? वो बोला। मिशी ने हंसबे मौका इसकी बात नहीं मानी। घूरने के से उसने इसके घूरने से उसने कांपते हाथों से साइड पर लैंप को ऑफ किया। कमरे में अंधेरा बढ़ा तो यूं लगा जैसे शानों पर बोझ भी बढ़ गया हो।
एक छोटा सा लैंप जल रहा था जो उन दोनों को एक दूसरे पर वाजे कर रहा था। जे उसकी खौफजदा निगाहों को देखते उसके शानों पर दबाव बढ़ाता उसे तकिए की सिम धकेल गया। मिशी धप से गिरी। उसके दोनों हाथ जे को पीछे की जानिब पुश कर रहे थे। जे ने वो भी दोनों हाथ उसके सर के ऊपर तकिए पर पिन कर दिए। मिशी ने हिचकी भरी और जे उन गुलाबी होठों पर झुक गया। उसने सख्ती से उसके हाथों को बांध दिया था कि वो हिल न सके और खुद उसके होठों की नरमी को छूकर ऐसे हो गया जैसे मदहोश हो गया हो। उसके होठों को खुद में भरता पहले नरमी से और फिर बेताबी से खुद में भींचता जा रहा था। उसका अमल सुस्ती से जुनूनियत की सिम बढ़ रहा था। मिशी ने सर पटका। उसकी सांसें रुक नहीं थी। जे ने इसे आज़ाद कर दिया। मज़ा आया? वो पूछने लगा। अब तुम भी करो साथ साथ। वो आहिस्ते से उसके कानों के नज़दीक गर्म सी सरगोशी कर गया और उसे भी किस करने के लिए बोला। मिशी ने चेहरा मोड़ लिया। हाँ, अभी मुझे तुम पर प्यार आ रहा है तो प्यार प्यार से कर लो, वो बोला और उसके पेट पर सुस्ती से अपने हाथ को हरकत देने लगा। मिशी खुद उसके कुर पर अजब मदहोशी सी महसूस करने लगी थी। जे ने उसका पिंक नाइट ड्रेस की शर्ट खोलना शुरू की। नहीं, वो इसको रोकने लगी जबकि जे ने फिर से इसे किस किया और उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। बटन खोलते ही उसके हाथों की बेबाकियों ने मिशी के अवसान खता कर दिए। बस झिझक व शर्म वरम भुलाए उसको प्यार कर रहा था, कभी सख्ती और कभी नरमी से। मिशी के लिए ये बिल्कुल अनोखा एहसास था। दिल की धड़कनों में शोर ऐसा था कि अभी दिल चीर कर बाहर निकल आए और वो बेबसी से मचल उठी थी। जे ने उसकी शर्ट को बेड के नीचे फेंका और अपनी शर्ट उतारने लगा। मिशी आंखों में झिझक लिए इससे निगाह चुराना चाह रही थी, लेकिन इस वक्त इसे इसकी तलब थी और वो कुछ नहीं सोचना चाहता था। वो मासूम लड़की बस अचानक ही उसकी तलब बनी थी। उसने अपनी शर्ट भी फेंकी और धप से उस पर हुआ था। उसका चेहरा थाम कर वो बड़ी नरमी और मोहब्बत से उसके चेहरे पर प्यार कर रहा था। क्यों, कब हुआ था, कुछ खबर नहीं थी, लेकिन तलब थी और वो पूरी कर रहा था। मिशी के बाजू आज़ाद करके उसने अपने गले में हायल कर लिया और मिशी खुद भी उसकी कुर्बत में मदहोश हो गई थी। उसने खुद को जे के रहम करम पर छोड़ दिया। दोनों के बीच जज्बात का तूफान इतनी तेज़ से फैल उठा कि दोनों ही अंजाम से अनजान हो गए थे। जे उसके वजूद की खुशबू में खो गया था। वो इसके साथ तमाम हदूद को पार कर देना चाहता था और जब वह हदूद की मंजिलों को तय करने की कोशिश जज्बात से उसकी सिम बढ़ा तो वो कांपते हाथों से आखिरी बार उसे रोकना चाहती थी, लेकिन जय ने उसके हाथ झटक दिए और इस वक्त इसे जो चाहिए था वो पाना चाहता था। उसने अपना चेहरा मिशी की गर्दन में छुपाया। वो उस पर अपनी शिद्दतों को लुटाता और मिशी की गैर होती हालत को भी देख रहा था। उसने उसके होंठों को छुआ, उसके चेहरे पर प्यार किया, उसकी गर्दन पर प्यार किया और बकिया गुज़िश्ता शब वो उसे हर अंदाज से अपने होने का जानलेवा एहसास दिला चुका था। मिशी की हल्की हल्की आवाज़ पर वो बालों में हाथ फेरता उसे देखने लगा जो करवट ले चुकी थी। उसने उसकी कमर में बाजू हाई किया और उसे नज़दीक किया, यहाँ तक कि उसे सीने से लगाकर वो खुद भी छत को घूर रहा था। उसके सीने पर सर रखे रोने लगी। जे ने सर उठाकर उसकी सिम देखा। अब क्या है रोने का मकसद? वो जरा चिढ़ कर बोला। वो मज़ीद रोने लगी। अच्छा स्वीटहार्ट बेबी, छोटा सा ज़्यादा हो गया। उसका चेहरा अपनी सिम करता प्यार से बोला। वो निगाहें झुकाए रोती जा रही थी। देख, मुझे गुस्सा आया तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। चुप कर। वो झिड़क गया। मिशी सांस रुक गई। किस बात पर रो रही हो? आप मुझे तलाक देंगे आप? रोते उसकी सिम देखने लगी। वो मुस्कुराया। नहीं। उसकी बात पर मिशी ने इसे हैरानगी से देखा। लेकिन आप बाबा कैसे? हनी, मैं अब कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम कहो तो दूसरी शादी कर लूँ। वो आंख दबाकर उसके चेहरा नज़दीक से देखने लगा जिसके रंग फीके पड़े थे। अरे, जे को उसके सड़ जाने पर खुद ही तरस आया। मैं आगा जान से बात करता हूँ, वही कुछ करेंगे, फिर तुम्हारे बाप के पास रिश्ता बेच कर शादी कर लेंगे। बाबा नहीं मानेंगे। वो बेबसी से बोली। ऐसी की तैसी तेरे बाप की, डरता हूँ मैं इससे क्या? बहुत बदतमीज इंसान है आप। वो उठने लगी। फिर एहसास हुआ तो बदर को खुद तो कंबल को खुद पर समेट लिया। जे इसे दिलचस्पी से देखने लगा। आप यहाँ से जाएं, अब बाबा आ जाएंगे। वो बोली। दिल नहीं कर रहा। वो इसे बाहों में भर चुका था जबकि मिशी ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारे। तुम यूनिवर्सिटी आना, दिल है तुम्हें मस्जिद देखने का, कहकर वो बेड और उसे छोड़कर उठ गया। दिन निकल गया था। मिशी से बैठे हुए देखने लगी क्योंकि इसका दिल ही नहीं मान रहा था उसके पास से जाए। वो आगे बढ़ा और एक भरपूर अमल करके उसके पास से चला गया। वो जल्दी से उठी, अपना ड्रेस पहना और उसकी शर्ट वहीं पड़ी देख कर जल्दी से उसको देने के लिए नीचे दौड़ी, मगर वो जा चुका था। वो शर्टलेस से निकल गया था। वो फिर जल्दी से ऊपर आ गई क्योंकि बाबा आ जाते तो वो इससे सवाल जवाब करते। वो जल्दी से वॉशरूम में चली गई और वहाँ आईने में अपना अक्स और गुज़िश्ता शब के असरात खुद पर देख उसके दिल फिर से धड़कने लगा। मालूम नहीं ये क्या हुआ था। वो अजनबी ही तो था उसके लिए। अगर उसे धोखा दे देता तो? नहीं, उसने कहा वो तलाक नहीं देगा। वो फिक्रमंद हो गई थी लेकिन खुद को तसल्लियाँ भी दे रही थी। उसके बाद जे उसके पीछे पागल सा हो गया था। वो भी उससे मोहब्बत करने लग गई थी। वो ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे। वो जब दिल करता उसके पास आ जाता, जब दिल करता उसे यूनिवर्सिटी से कहीं भी ले जाता, यहाँ तक कि
जब से जे मिशी में इन्वॉल्व हुआ था इन तीनों को भूल ही गया था। इन तीनों ने शिकवा किया तो वो इन्हें बता गया कि वो मिशी से मोहब्बत करने लगा है और अब इसे नहीं छोड़ेगा। वो तीनों उसके साथ शामिल हो गए थे और यूं दिन अपनी रफ्तार उन दोनों की मोहब्बत के संग गुजर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। जे पढ़ाई कम और उससे बातें ज़्यादा करता था। आप फेल हो जाएंगे, वो हल्का सा मुस्कुराई। टॉपर हूँ मैं, वो अकड़ कर बोला। टॉपर भी फेल हो जाते हैं, उसने कहा तो वो आंखें सुकड़ गया। अगर मैं टॉप पर रहा तो बताओ 5 दिन बस मेरे पास रहोगी। उसकी बात पर मिशी निगाह ही झुका गई जबकि वो उसके सामने नहीं था। फिर भी वो शर्मा गई थी। मैं क्यों? क्योंकि बीवी तो तुम ही हो ना, मोहब्बत भी और प्यार भी, और आप किडनैपर हैं। वो आहिस्ते से हंसने लगी। जे भी हंस दिया। क्या हो रहा है ये? अचानक बाप की आवाज़ पर वो पलटा। आपकी बहू से बात कर रहा हूँ, वो आंख दबाकर बोला जबकि उन्होंने घूरा। जहांगीर तुम जानते हो मुझे ये अच्छी हरकतें नहीं पसंद, ओछी हरकतें नहीं पसंद। वो बरहमी से बोले। डैड, जहांगीर कहना ज़रूरी था? वो मचल ही गया। मिशी को तो बस जे ही पता था। इसने कॉल कट कर दी और पाँव पटकता हुआ आगा जान के पास आ गया। आगा जान, आपकी औलाद मुझे जहर लगती है, सुनाई दे रहा है मुझे? वो बरहमी से कहते बैठ गए। वो चुप हो गया, सर झटक कर और कॉफ़ी पीने लगा। जाने आगा, तुम्हारे इम्तहान कब हैं? वो मुस्कुरा कर नरमी से पूछ रहे थे। बस कल से स्टार्ट है, तैयारी कर ली? नहीं, वो सुकून से बोला। तुम फेल हो फिर देखना अपनी हालत। आज तक हुआ जो आगे होगा वो बिगड़ा। अच्छा, बस लड़ाई नहीं, इम्तहानों के बाद तुम्हारी शादी का इरादा है हमारा। आप आज कर दें। वो आंख दबा गया और बाप को देखकर मुस्कुराहट सिमटी। आगा जान हंसने लगे। जाने आगा कोई लड़की पसंद है? वो इससे खुसर पुसर करने लगे। वो सीधा हुआ। जी आगा जान, और वो मिशी के बारे में इन्हें आहिस्ता आहिस्ता बता गया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो दोनों निकाह में हैं और उनके ताल्लुकात काफ़ी नीची नोयत के हैं। तस्वीर दिखाओ, वो बोले तो उसने मिशी की तस्वीर दिखाई। उन्हें भी मिशी काफ़ी पसंद आई और उन्होंने सर हिलाया। तुम इम्तहान दो, हम तुम्हारे बाप से बात करते हैं। वो दबा दबा मुस्कुरा रहे थे। वो खुश होकर उनके गले में बाजू डाल गया। जबकि थोड़ी देर वहाँ बैठकर वो रूम में आया तो किताब उठा ली। मगर निशी का ख्याल ही जान नहीं छोड़ रहा था। उसने उसकी तस्वीर खोली और साथ साथ उसे देखते देखते पढ़ने लगा। इम्तहान हमेशा की तरह ज़बरदस्त हुए थे और इम्तहानात में वो काफ़ी मसरूफ़ और सीरियस हो गया था। सारा सारा दिन उसके दोस्तों के साथ उसका दोस्तों के साथ गुजर जाता कि वो मिशी से बात ही नहीं कर पा रहा था। वो उदासी से लॉन में झूलते दरख्तों को देखने लगी। उसने मोबाइल उठाकर तकरीबन 10वीं बार चेक किया था कि उसकी तरफ से कोई मैसेज आया, लेकिन कोई मैसेज नहीं था। वो गहरी सांस भरकर उठी और अपनी मुलाजमा से कहा कि वो शॉपिंग करने चलते हैं, क्योंकि वो बहुत बोर हो रही थी। वो छोटी उम्र की लड़की थी। वो खुश हो गई और जल्दी से ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। वो गाड़ी में बैठ गई और वो लोग शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। शॉपिंग मॉल में वो बेजारियत से इधर उधर देखती शॉपिंग कर रही थी कि उसकी निगाह जे पर गई। वो एकदम खुश हुई, लेकिन वो इसके पहलू से निकल गया। वो हैरानगी से मुड़ी। उनके साथ लड़कियां भी थी, बाकी उसके दोस्त थे और वो लोग उसके पास से गुजर गए। मिशी की आंखों में आंसू भर गए। उसे ये मंजर देखकर दुख हुआ कि वो उसकी एक मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा था और खुद यहाँ घूम फिर रहा था, और फिर उसे देखने के बाद भी इग्नोर कर दिया। वो उदास दिल के साथ घर लौट आई। घर आई तो घर पर अरसलान को देखकर एकदम चौंकी। उस दिन के बाद अरसलान खुद ही सामने नहीं आया था, तो उसने भी उस पर तवज्जो नहीं दी और अब वो सामने देखकर कुछ परेशान हो गई थी। आओ मिशी। अरसलान के साथ उसकी फैमिली भी थी। वो अच्छे से मिशी से मिलने और उसके बाद वो मसरूफ हो गई। वो बार बार अरसलान को देखती कि कहीं इसने बाबा को कुछ बताया तो नहीं, लेकिन ऐसा लग कुछ भी नहीं रहा था। वो थोड़ी देर बाद उन लोगों के बीच से उठ गई और अपने कमरे में जाने लगी। कैसी हो मिशी? अरसलान की पुकार पर वो मुड़ी। मैं ठीक हूँ, वो हल्का सा मुस्कुरा दी। सॉरी यार, इस दिन के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया तो आना नहीं हुआ, लेकिन अब सोच रहा हूँ बस ये मंगनी वंगनी छोड़कर निकाह की तारीख रख दी जाए तो ज़्यादा मुनासिब है। तो क्या तुम तैयार हो? ये सवाल इतना अचानक था कि वो सटपटा ही गई और खौफ के मारे सर हिला गई। वो इनकार करती, वो वजह पूछता और वजह उसके पास क्या थी जिसको उसने छुपा रखा था। अरसान मुस्कुराया, आगे बढ़ा, उसका गाल छुआ और पलट गया। वो कमरे में चली गई। जेने अब भी उसके मैसेजेस सीन नहीं किए थे। उसके इम्तहान खत्म हुए तो वो लास्ट डे सेलिब्रेट करने के प्लान्स बना रहे थे। वो अपने दोस्तों और क्लास के बीच में से उठ गया क्योंकि उसे मिशी याद आ रही थी। वो उठकर उसके सेक्शन की तरफ आया और वहां पर हर जगह से तलाश किया तो पता लगा वो छुट्टी पर है। वो हैरान तो काफ़ी हुआ कि वो छुट्टी करती ही नहीं थी। फिर उसने उसके नंबर पर कॉल की जो कि अटेंड नहीं की, तो वहीं से निकला, अपनी बाइक पर सवार और उसके घर की राह ले ली। वो वहाँ पहुंचकर उसे कॉल्स करने लगा। बिलाखिर कॉल अटेंड हो गई। हेलो। अरसलान की आवाज़ स्पीकर पर उभरी। वो लब भींच गया। हेलो, कौन? कौन है? मिशी की आवाज़ पीछे से आई। पता नहीं कौन है, अननोन नंबर है। अच्छा तुम जल्दी आओ, शॉपिंग के लिए सब रेडी हैं। अरसलान मोबाइल रखकर उठ गया। जी आती हूँ, वाइसकी से कहकर, जबकि मिशी ने मोबाइल कान से लगाया। हेलो। बाहर खड़ा हूँ, अंदर आ रहा हूँ। जी जे की आवाज़ पर अच्छा एकदम वो चौंक उठी। उसने नंबर देखा, नंबर कोई और था। जे आप, मैं आ रहा हूँ और अंदर आकर ही तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करूंगा, कहकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। जबकि मिशी भागकर बाहर निकली थी। इस वक्त उसके घर में मेहमान भरे हुए थे। अगर जे आ जाता तो उसके लिए नुकसान खड़ा कर देता। वो जल्दी जल्दी उसे कॉल्स करने लगी, लेकिन उसने कॉल अटेंड नहीं की और मिशी का दम तो वहां निकला जब वो घर के अंदर दाखिल हो रहा था। बाबा ने इसे हैरानगी से देखा कि वो कौन था, जबकि वो बेधड़क गुस्सा था। अरसलान से देखकर अलबत्ता पहचान गया। मिशी की पेशानी पसीने से तर हो गई। तुम कौन हो और अंदर कैसे आए?
कैसे आने दिया तुम्हें गार्ड्स ने? बाबा ने आगे बढ़कर सवाल किया तो उसने एक निगाह मिशी को देखा, दूसरी अरसलान को, और एकदम उसका गिरबान जकड़ लिया। तुझे कहा था ना कि मिशी से दूर रहना। तुझे समझ नहीं आती, अब तेरी औकात याद दिलाकर तुझे इतना जरूर बताऊंगा कि किसकी है। गिरबान से घसीट कर उसे बाहर लेकर निकला। बाबा ने मिशी को देखा जो आंखों में आंसू भरे खड़ी थी। वो जल्दी से उसके पीछे बढ़े जहां लोन में जे ने अरसलान को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया था। अरसलान की फैमिली परेशान हो गई थी, सब इसको हटाना चाह रहे थे, लेकिन वो किसी गली के गुंडे की तरह उस पर एकदम तुल गया था। मिशी मेरी है, अगर तुझे ये बात अब भी समझ नहीं आ रही तो तुझे और अच्छे से समझाऊं मैं, साले। उसने गालियां देना शुरू कर दी और ये तो हिस्सा था उसकी नेचर का, ये मिशी जानती थी, लेकिन इसकी बातें, ये क्या हरकत है? निकालो इसे यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे भाड़ में गई पुलिस, अभी यहाँ से डंके की चोट पर ले जा सकता हूँ इसको। ये मेरी है, सीधी जुबान में कह दिया है मैंने, और अगर ज्यादा चूचना की तो डरता नहीं हूं मैं किसी से। और इसके बाप से भी बढ़ गया। और तू, वो मिशी की जानिब देखता उंगली उठा गया, अगर तेरे इस छोटे से दिमाग में ये ख्वाब आ रहे हैं कि जे तुझे छोड़ देगा और इस लल्लू से तेरी शादी होगी, तो खुदा की कसम मिशी, मुझसे बुरा इंसान अभी देखा ही नहीं तूने। वो बिगड़ता बोला और सबको घूरता हुआ निकल गया। मिशी ने आंसू साफ किया और वहां से भाग गई कि वो अपने बाप के की हैरान निगाहों का सामना नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ वो आग बगोला घर में घुसा तो उसके तीनों दोस्त आगे जानकर सर खा रहे थे। उसने घर से में घुसते ही एक डेकोरेशन पीस तोड़ा और कमरे में चला गया। वो सब उसे हैरानगी से देखने लगा। जहांगीर, इसके बाप को तो ये बताती हुई पसंद ही कहाँ थी। वो धाड़ा, लेकिन वो अपने कमरे में बंद हो गया। देख रहे थे आप इसका तरीका कार, लड़कर आया होगा किसी से, अंदाज देखा है आपने? ये कहीं से लगता है मेरा बेटा है। वो भड़क रहे थे। सब कुछ आपके और इसकी माँ के लाड प्यार से हो रहा है और आप चाह रहे हैं इसकी शादी हो जाए। वो भड़के। वो तीनों उठे और उसके पास कमरे में मुश्किल ही सही अंदर आ गए। वो बेड पर उल्टा पड़ा था। जे व्हाट हैपेंड? अहमद ने उसका बाजू हिलाया। दफा हो जाओ यहाँ से सारे के सारे। हुआ क्या है ये बताओ। वो साली मुझे धोखा देना चाह रही है, मुझे भी हाथ में रखना चाहती है, उस अरसलान को भी टुकड़े कर दूंगा मैं। वो धाड़ा। वो तीनों लब भींच गए, जानते थे कि इससे मोहब्बत करता है। रिलैक्स, तो इससे फोन पर बात कर, कोई गलत फहमी होगी। कोई गलत फहमी नहीं होती मुझे, इसके घर से आ रहा हूँ और इतना मारा इस अरसलान को मैंने। वो मुठियां भींच गया। जे नीचे पुलिस आई है। उसकी माँ की कांपती आवाज पर उसने माँ की और फिर उन तीनों की सिम देखा। वो लोग नीचे तेजी से भागे थे। उसके बाप की इज्जत थी माशरे में, ऐसे ही पुलिस का इज्जतदार घर में आना, वो भी उनके बेटे को अरेस्ट करने कोई आम बात नहीं थी। उसका बाप इंस्पेक्टर से बात कर रहा था। अगर ने शिकवा कर निगाहों से उसे देखा। देखें सर, अप्रोच बहुत ऊंची है। आपके लाडले शहजादे ने आर्मी ऑफिसर के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उनके दामाद को मारा है, तो अरेस्ट तो हम करेंगे। वो बोले। ओ हेलो, सिर्फ मैं हूँ उसका दामाद। वो अकड़ कर बोला। तुझे तो थाने में सीधा करेंगे। उसके बाप ने लब भींच कर उसे देखा और अपने रिसोर्सेज को अप्रोच करने लगा, लेकिन कोशिश के बावजूद ऑर्डर सख्त कि उसे अरेस्ट किया जाए और फिर वो उसे अरेस्ट करके ले गए। पीछे वो तीनों बच्चे थे और सवालिया निगाहें, और फिर इन तीनों ने सारी कहानी सबको बता दी। जे के फादर का बस नहीं चला, उठकर इन तीनों के मुंह थप्पड़ों से सुर्ख कर दे। वो लब्बी से अलबत्ता बैठे रहे और आगे जान भी खामोश हो गए। रिश्ता लेकर चलो इस लड़की का, अगर बाकी भीख भी मांगनी पड़ी तो मांगेंगे। वो कहकर उठकर चले गए। जे के पास कोई नहीं गया था। इसके बाप ने ही इंस्पेक्टर से कहा था कोई भी आए इसे मिलने ही नहीं देना। और इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। जे को किसी ने बाहर निकलने की जहमत नहीं की और ना कोई मिलने आया। दूसरी तरफ मिशी के मुंह से सारी बात सुनकर वो गुस्से से लब भींच गए, लेकिन इसे ये नहीं बताया था वो जे के निकाह में है। मैं इस सवारा गली के कुत्ते से तुम्हारी शादी हरगिज भी नहीं करूंगा। अरसलान एक समझदार, सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है, इसी से शादी होगी तुम्हारी। वो हतमी लहजे में कह गए। और फिर मुलाजमा लेकर ले और फिर मुलाजमा ने आकर बताया कि कोई मिलने आया। और वो नीचे आए तो सामने असफंद यार मुर्तजा बेग को देखकर दंग से खड़े रह गए। साथ आगा जान भी थे और असफंद यार की बीवी भी। असफंद ने दांत पीसे और बाप की सिम देखा, जिन्होंने तहमुल से रहने का इशारा किया। असफंद यार और मुर्तजा दोनों कॉलेज के शुरू से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। मुर्तजा आगा जान से मिले और बैठ गए, और आगा जान ने ही बात का आगाज किया। मैं आवारा ओछे गली के गुंडे मवाली से अपनी बेटी नहीं दूंगा। माजरत चाहता हूँ। आगा जान दो टोक कहकर वो मुंह फेर गए। असफंद यार खड़े हो गए और इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आगा जान ने जबरदस्ती बिठाया और बात करने का कहा। देखो मुर्तजा, मेरा बेटा जज्बाती जरूर है, लेकिन ये जो तुम खसूसियात गिनवा रहे हो तो ये मेरे बेटे में नहीं। तुम्हें देखकर पता लग गया है, सन तुम पर ही गया। उन्होंने चुटकी ली थी। मामला बच्ची का ना होता तो तुम्हें अच्छे से बताता कि तुम्हारी औकात क्या है। मेरी जो भी औकात है, मेरे घर सवाली बनकर बैठे, आवाज नीची रखो। उंगली उठाकर बोले, बेटे हमारे हाथ में दे दे मिशी का हाथ। आगा जान बोले, जबकि वो नफी कर गए कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे इस लफंगे से अपनी बेटी नहीं देनी। और मुसलसल इनकार के बाद वो लोग वहां से उठकर चले गए। शाम की चाय वो लॉन में बैठकर पी रहे थे, तभी मिशी उनके पास आई और अचानक ही उनके कदमों में बैठकर जे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। वो चौंक उठे। वो बुरी तरह रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, बाबा प्लीज इन्हें छोड़ दें। वो सिसकी जबकि मुर्तजा की पेशानी पर बल डले। उन्होंने उसकी कभी कोई बात रद्द नहीं की थी, इसे वहां से चले जाने का कह दिया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और बेटी की हालत के पेश नजर उन्होंने जे को आजाद कर दिया और आगा जान से दोबारा रिश्ता लाने की बात कहकर फोन बंद कर दिया। जे तना ही घर लौटा तो वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, असफंदगार ने आओ देखा ना ताओ जूता निकालकर उसे बुरी तरह पूरे घर के सामने छेता।
मुलाजिम घर के अफराद, उसके दोस्त, उनके माँ बाप, यहाँ तक कि मोहल्ले और सोसाइटी के लोग भी ये तमाशा देख रहे थे। असफंदियार ने अपनी पूरी भड़ास से पीट पीट कर निकाली। वो एक लफ्ज भी ना बोला। इससे कहीं अपना मुंह लेकर दफा हो जाए। वो धाड़े जे को काफी चोटें आ गई थी। माँ का सीना ताकि फटने को तैयार था। उन्होंने जे को बाहों में भर लिया। वो सर झुकाए ही रहा और ऊपर आ गए। वो लोग असफंदियार की नाक कट रही थी दोबारा रिश्ते ले जाने में, और वो साफ मना कर गए थे। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर जे ने दो टोक कहा था, आप लोग जाओगे वरना मैं खुद दोबारा चला जाऊंगा। जे की इस धमकी पर असफंदियार ने प्लेट खींच कर मारी थी उसे। जे ने भी गुस्से से टेबल पर पड़ी सारी प्लेटें फेंक दी। कुछ भी कर लें, टुकड़े कर दें, मैं जो कह चुका हूँ। वो भी धाड़ा। जे आगा जान ने नागवारी से उसे देखा। उसके मुंह पर प्लेट लगने के बाईस खून निकल रहा था। माँ ने उसका चेहरा थाम लिया। मैं जाऊंगी ना, जाए ना जाए तुम्हारे बाबा, मैं जाऊंगी, भीख मांगूंगी अपने जे के लिए। वो रोती हुई बोली, चढ़ा लो इसे सर पर। असफन यार टेबल छोड़कर उठ गए और फिर आगा जान और जय की वालदा रिश्ता लेकर गई। लेकिन मुर्तजा ने जिद बांध ली कि असफंद यार आएगा तो रिश्ते को हाँ होगी, और वहां असफंद हरगिज भी तैयार नहीं था। आगा जान ने हुक्म दिया कि वो फौरन आए तो उन्हें आना पड़ा और बेटी की खातिर मुर्तजा के सामने हाथ फैलाने पड़े, जिसका अंजाम इतना जरूर हुआ कि रिश्ते को हाँ होते ही शादी की तारीख रख दी गई। असलम यार जे से बात करने को तैयार न थे। जे भी चुपचाप ही रहता था, अलबत्ता ऑफिस जाने लगा था। कुछ दिनों में उसका रिजल्ट आ गया और हमेशा की तरह उसने टॉप किया था। लेकिन सबके खुश होने पर भी वो संजीदा ही रहा। ना वो दोस्तों से मिल रहा था और ना ही मिशी से कोई कॉन्टैक्ट था। बाकी शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी का दिन आया तो वो बाप के कमरे में घुस गया और उनके कदमों में बैठ गया। मैं आपकी नाराजगी मोल लेकर ये सफर शुरू नहीं करना चाहता डैड। मुझसे गलतियां हो गई। अगर आप कहें तो मैं ये शादी निकाह कर चुके हो शायद। बाप का सर झुकाया है तुमने जे। मुझे अफसोस रहेगा ताउम्र, और नीचे आदमी नहीं हूं मैं, और नीच आदमी नहीं हूं मैं कि इसकी बेटी से बदले लूं। बेटी मेरी भी हो सकती थी, लेकिन तुमने जो किया अच्छा नहीं था। नाराजगी उनके लहजे से आया थी। आई एम सॉरी डैड। वो उनकी गोद में सर रख गया। माँ दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। वो उनकी गोद में सर रखे बैठा रहा। जिद्दी तो वो बचपन से ही था, और जब तक असफद ने इसे माफ नहीं किया तब तक वो यूं ही बैठा रहा। बारात तैयार हो गई थी, सब खुश थे, वो संजीदा था। हॉल में बारात पहुंची तो उनके निकाह का शोर उठ गया। ये भी एक मौमा था जो कि मुर्तजा को नहीं पता था। असफद यार उन्हें अकेले में ले जाकर ये इतला दे गए। मुर्तजा पर एकदम बम गिरा। रिलैक्स मुर्तजा, तुमने भी ऐसा ही किया था। वो मुस्कुराया और वहां से चले गए। जानबूझकर उन्होंने ये किया था, आखिर को अपनी इतनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना था। और फिर निकाह की रस्म छोड़कर बाकी सब हो गया और रुखसती का शोर उठने लगा। मुर्तजा ने जे के शाने पर हाथ रखा। जो तुम कर चुके हो काबिल नहीं हो मेरी बेटी के। बस मेरी बेटी की आंखों में आंसू आया तो मैं पहला ससुर हूंगा जो दामाद को सलाखों के पीछे की हवा खिलाए। इनकी धमकी पर वो हल्का सा मुस्कुराया। श्योर। और मैं पहला दामाद होऊंगा जो नाक के नीचे से बेटी निकाल गया आपकी, आपको पता नहीं चला। उसने भी पूरी चोट की और कहकर वो मिशी को देखे बिना गाड़ी में बैठ गया। इन तीनों ने जे के लिए अलग गाड़ी का इंतजाम किया था। गाड़ी में उसके साथ मिशी को भी बिठा दिया, और जे फिर अपने नाम का ही इंसान था। वो इसे लेकर घर की राह पर तो बिल्कुल नहीं निकला था। गाड़ी में खामोशी थी। अंधेरे रास्तों पर गाड़ी बस चले जा रही थी। मिशी ने जय की जानिब कोई 5वीं बार देखा था, मगर वो सिगरेट लबों में दबाए खामोशी से ड्राइव कर रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? इसने बुलाकर पूछ लिया। डर लग रहा? उसकी मासूम आंखों में अपनी तेज निगाहें उतारता पूछ गया। वो कुछ परेशान से हुए। किडनैप करके ले जा रहा हूँ, वो सुकून से बोला। अब इसकी जरूरत तो नहीं, मिशी ने कहा। वो गलत फहमी थी। उसके रिस्पॉन्स ना करने पर उसे रोना आने लगा और डैड की बात दोहराने लगी। इसने लबों पर उंगली रखकर उसे टोका। मुझे गुस्सा दिलाया तूने तो यहीं से किसी खाई में फेंक दूंगा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ। वो मिनमिनाई। जैसे मान लूंगा मैं डैश हूं ना मैं तो। गाली देते हुए उसने स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी घूमी और मिशी उसके शाने से लग गई। दूर दूर होकर बैठो। सख्ती से उसे उंगली के इशारे से दूर रहने को कह रहा था। मिशी दूर हो गई और निगाहें झुकाकर हल्का हल्का रोने लगी। जे ने अचानक गाड़ी रोकी और हॉर्न पर हाथ रख दिया। इस अंधेरे में तेज हॉर्न की आवाज थी। बस हॉर्न बजता रहा और मिशी ने इसका हाथ पकड़कर खींच दिया। क्या हो गया आपको? वो रोते हुए बोली। पागल हो गया हूं मैं, वो गुर्राया। मिशी ने बेसाख्ता उसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाना शुरू कर दी। मैं सच कह रही हूँ, वो गलत फहमी थी, वो आहिस्ते से बोली। जे की निगाह उसके जेवरात, उसके हुस्न, हसीन चेहरे और धुलनापे पर थी। उसने मिशी का हाथ पकड़कर कलाई ही मोड़ दी। बना रही हो मुझे? गाली देते वो बोला था। नहीं जे, मैं तो आपका गुस्सा। अचानक जे ने पीछे डोरियों की गिराहें जो आपस में जकड़ी उसकी कमर को छुपा रही थी खोल दी। तमाम गिराहें एक दूसरे से अलग होती उसकी कमर को आजाद कर गईं। जय ने उसका दुपट्टा खींचा और गोल करके पीछे सीट पर फेंक दिया। ठंडा करो मेरा गुस्सा, वो बोला।
मिशी झिझकते हुए उसकी जानिब से निगाह फेर गई। ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा ये सब। उसका मुंह जकड़ता गुस्से से बोला। मिशी ने उसके सामने अपने जेवरात उतारे उसके हाथ में थमा दिए। जय ने उसे गाड़ी के पीछे सीट पर फेंक दिया। उसकी कुर्ती ढीली होकर लटकी हुई थी। उसका क़यामत ख़ेज़ हुस्न वाज़ेह था, जिस पर जय की बहकती निगाह थी। उसने अपने बालों को हेयर स्टाइल की कैद से आज़ाद किया और पिनें जय को दे दी। जय ने वो भी पीछे फेंक दी। वो मुंह बनाकर उसे देखने लगी। जय की बर्दाश्त उसके हुस्न के आगे आखिर हो जाती थी। पीछे आ। वो बेताबी से बोलता बाहर निकला। लेकिन हम घर भी तो जा सकते हैं। मिशी परेशानी से बोली। भाड़ में गया घर और घर वाले। वो ऐसा ही था, जब उसे जो चाहिए था बस फौरन चाहिए था। मिशी को पिछली सीट पर डालता वो खुद उसके ऊपर था। उसने गाड़ी की लाइट ऑफ कर दी। मिशी ने उसकी गर्दन में बाजू हाई किया। गुस्सा नहीं करें प्लीज़, वो घबराती हुई बोली। यू डिजर्व। वो उसकी कुर्ती खींच कर गाड़ी के बोनेट पर फेंकता बोला। नहीं। मिशी मुंह बिसुर गई। शट अप। वो बेचैनी बुझाने को उसके होंठों पर झुका, जबकि उसके हाथों की बढ़ती हिद्दत मिशी के औसान खता कर रही थी। इसके हर अमल में शिद्दत थी, यहाँ तक कि मिशी की बेबसी ने गाड़ी में शोर डाल दिया। इसने भी आज उसको रोकने की कोशिश न की थी, और फिर एक लंबे दौरानिए के बाद वो इसे खुद पर लिए सुकून से लेटा था। यहाँ तक कि दोनों ने सुबह साथ देखी थी। सॉरी। जय ने उसकी पेशानी चूमी। मैं गुस्से से भर गया था। तुम्हारा नंबर असलान ने क्यों उठाया? उसके बाद मेरी हालत गैर थी। ना मुझे कुछ सूझ रहा था, ना मैं कुछ सोचना चाह रहा था। वो बोला। मिशी ने उसकी जानिब देखा और सर उसके सीने पर रखकर उसे आहिस्ते से सब बताने लगी कि क्या क्या हुआ, उसने क्या फील किया। जय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो इससे फिर से प्यार करने लगा। आई एम सॉरी बेबी, वो बोला। बहुत बुरे हैं आप। मिशी ने उससे निगाह चुराई। वो मुस्कुराया। कैसे? बस पता नहीं। वो शर्मा से गई। तो पहली दुल्हन जिसने अपनी वेडिंग नाइट कार में सेलिब्रेट किया। वो कहकर लगाकर हंसा। जे वो चेहरा छुपा गई, जबकि वो इसे खुद में भींच गया था। द एंड।